जय हिंद साथियों मैं दीपक भारती आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। आज 23 जुलाई है और 23 जुलाई आज हमारे प्यारे राज दुलारे हमारे देश के गौरव महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन है। उन्हें यह जन्मदिन मुबारक हो। वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी विचारधारा और उनका अस्तित्व आज भी हमारे साथ है और आदिकाल तक रहेगा। तो बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद जी पर। तो जानते ही हैं उनका नाम ही इतना अच्छा है, चंद्रशेखर। आप लोग आज सोच रहे होंगे सर ने बोर्ड कौन सा इस्तेमाल किया है, तो ये थोड़ा अपडेट किया गया है। थोड़ा सा दिक्कतें आ रही थी, थोड़े से बोर्ड यानी चौक देसी लुक में आ गए हैं हम सब, और कोशिश यही रहेगी कुछ चीजें देसी और विदेशी को मिलाकर कुछ पढ़ा जाए। देखिए ध्यान से, चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नाम, एक सिर्फ अगर इस पर गौर करें, इस शब्द के आते ही अगर हम बात करें आजाद, आजाद शब्द के आते ही दिमाग में एक ख्याल आता है आजाद। अगर कोई आजाद होता है, आज इनके नाम का प्रभाव इतना ज्यादा पड़ चुका है कि इसको टाइटल बना लिया गया है, इसको अपनी जाति बना ली गई है। समझिएगा, एक ऐसा व्यक्तित्व जो उसको एक समुदाय यानी उनके नाम का एक समुदाय फॉलो करे। इन्होंने ये आजाद टाइटल लिया था अपने नाम के आगे। इनका जन्म चंद्रशेखर तिवारी था। इनका जन्म अगर हम बात करें तो आज ही के दिन यानी कि 23 जुलाई 1906 को हुआ था। आप जब विकिपीडिया करते हैं तो भावरा गांव दिया जाता है, भावरा गांव में हुआ था। अभी वर्तमान समय में आजाद नगर के नाम से ये गांव जाना जाता है। अगर हम बात करें तो इनका जो मूल स्थान है, इनका जो पैतृक, जैसे कहते नहीं भारतीय मूल, तो वैसे ही अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश मूल के ये व्यक्ति थे। उत्तर प्रदेश मूल में इनका जन्म, यानी अगर बात करें जन्म, जब इनके पिता इनके पूर्वज उन्नाव में रहा करते थे, लेकिन अंग्रेजी शासनकाल में जो दिक्कतें थी उस दिक्कतों के कारण क्या हुआ, इनका परिवार पलायन कर गया। और पलायन करके यानी कि कहां चला गया, ये मध्य प्रदेश चला गया। मध्य प्रदेश में वहां इनके पिताजी अंग्रेजों के यहां जमींदारी की नौकरी करने लगे। इनके पिताजी का नाम सीताराम तिवारी था और माता का नाम जग रानी देवी था। माता पिता का नाम थोड़ा याद रखिएगा, कभी कभी छोटे बच्चों के पेपर में, जैसे अगर बात करें तो ये नवोदय विद्यालय 5 में और 9th में जब इंट्रेंस लेते हैं, 5 पास करें 6 में जब इंट्रेंस लेते हैं आप, और 8 पास करें जब 9th में इंट्रेंस लेते हैं आप, तो ऐसे पेपरों में महान क्रांतिकारियों के माता पिता के नाम पूछे जाते हैं, गुरु के नाम पूछे जाते हैं। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि माता का नाम जग रानी देवी, पिता का नाम सीताराम तिवारी, याद रखिएगा, ठीक है। अब तिवारी सरनेम है, यानी इसीलिए लेते हैं पंडित चंद्रशेखर आजाद। पंडित शब्द का अर्थ कोई जाति सूचक नहीं, ज्ञानी व्यक्ति, किसी भी क्षेत्र में महारथी हो, ज्ञानी हो, पंडित। तो पंडित चंद्रशेखर आजाद, कहानी आपने सुनी होगी कि 14 वर्ष का बालक, उसको बंदी बनाया जाता है, उसको यानी उद्दंडता, आजादी के आंदोलन में वो जब भाग लेता है और उद्दंडता करता है तो उसको 15 कोड़े मारने का आदेश दिया जाता है। क्योंकि जब उसको जेलर पूछता है ना, जेल में जब अरेस्ट करते हैं तुम्हारा नाम, तो कहता है आजाद, तो कहता है तुम्हारी माता का नाम, तो भारत, तुम्हारा निवास स्थान कारागार, कोठरी, होता नहीं है। तो ये सारे प्रश्न आपको बचपन में पढ़ाए जाते हैं। नैतिक शिक्षा यानी कि नैतिक मोरल की बात करें, उसमें ये सब चीजें बताई जाती हैं कि आजाद की तरह यानी कि एक व्यक्ति को, एक बच्चे को होना चाहिए अपने देश के लिए। मैं इनकी तुलना करता हूं तो इनकी तुलना करने पर मुझे एक ही लाइन याद आती है, जापान की एक कहानी याद आती है। जापान में एक बच्चे से पूछा जाता है कि अगर भगवान बुद्ध तुम्हें मिल जाएं तो तुम क्या करोगे। तो बच्चा कहता है मैं अपने जीवन को कृतज्ञ समझूंगा, यानी कि धन्य समझूंगा, मेरा जीवन धन्य हो गया। फिर अध्यापक कहते हैं कि वही महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध तुम्हारे देश जापान पर आक्रमण कर दें, तुम क्या करोगे। तो लड़का कहता है मैं उनका सर काट डालूंगा। ये है देशभक्ति की भावना, और ये भावना जन्म से होती है। कहते हैं ना, दूध के दांत पालने में ही दिख जाया करते हैं। आजाद जी के जो उनकी एक्टिविटीज थी वो बचपन में ही दिख गई थी, एक महान क्रांतिकारी बनेंगे। ध्यान से समझना, मैं इनके नाम को, आजाद को मैं अगर जोड़ूं तो, मैं जोड़ना अगर चाहता हूं तो मेरे दिमाग में अगर हम बात की जाए तो यहां पे समझिए, यहां पे होता क्या है कि 1906 में कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में होता है, और स्वराज, ये स्वराज शब्द जो है जोड़ा जाता है, ठीक है। स्वराज, स्वराज शब्द जानते हैं आप, इसी का कहीं ना कहीं सिनोनिम है। देखिए आप, आजाद और स्वराज, आपको मैच करना, लास्ट का वर्ड्स मत जाइए,
ये चौपाई ये दोहा नहीं पढ़ रहा है, जनी जानू मनी मानू, वो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। आजाद और स्वराज, 1906 में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया, किसकी पुस्तक से? दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश से। और एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम आजाद, जिसने अपना नाम खुद रखा आजाद, तिवारी से अपना नाम सरनेम आजाद रखने लगा। ठीक है, अब समझिएगा इनके लाइफ से जुड़े जो प्रश्न हमारे जीवन में आते हैं, जन्म इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बता दिया, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, सबसे वृद्ध अध्यक्ष, दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, है ना। पहले में 1986 में बनते, 1886 में बनते हैं, फिर 1906 में बनते हैं। अब यहाँ पे इनका जन्म होता है, फिर इनके माता पिता का नाम मैं बताया मैंने आपको। फिर अगर हम बात करते हैं दूसरी अगर पॉइंट की बात करें तो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू आजाद से कितने क्वेश्चन निकलेंगे, तो आजाद से क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन जो बनता है आजाद से, ठीक है, आजाद से अगर पहला क्वेश्चन हम बात करें तो पहला क्वेश्चन जो निकल कर आएगा इनका कि इन्होंने काकोरी कांड किया था। ये काकोरी कांड के मास्टरमाइंड कहते हैं, ठीक है, काकोरी कांड, ये षड्यंत्र कह लें या कांड कह लें, ठीक है, काकोरी कांड। ये कब हुआ था? 9 अगस्त, ठीक है, ये 1925 में काकोरी कांड हुआ था, जब भारत में पहली बार विद्युत ट्रेन चलाई गई थी। यानी कि ऐसे करो, अगर एक आपको बताएं तरीका, एक तरीका आप समझ लो ऐसे, ठीक है, एक तरीका ऐसे है कि 1925 को अगर हम एक वृक्ष बना दें, एक वृक्ष बना दें 1925 को, और इस वृक्ष का नाम जो है, ठीक है, इस वृक्ष का नाम हम रख लेते हैं क्या है? 1925, इस पेड़ का नाम है, ठीक है, इस पेड़ का नाम हमने 1925 रखा है। अब इसकी क्या है? इसकी टहनियां निकाल देते हैं, ठीक है, ये आपका पेड़ हो गया, टहनियां निकालते चले जाते हैं, टहनियां इसकी निकाल दीजिए, शाखाएं इसकी निकालते चले जाइए, और शाखाओं में क्या करिए? आप शाखाओं में लिखते चले जाइए, क्या लिखते चले जाइए? लिखना शुरू करिए यहाँ पे कि आजाद, ये जो है काकोरी कांड लिख दीजिए यहाँ पे, काकोरी कांड, ठीक है, काकोरी लिख दिया आपने, फिर विद्युत ट्रेन लिख दिया आपने, ठीक है, विद्युत ट्रेन लिख लिया, ठीक है, विद्युत ट्रेन हो गया। फिर यहाँ पे 1925 में ही कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, ये याद रखिए कांग्रेस अधिवेशन क्यों, ये की पहली महिला, भारतीय महिला जो है आपकी यूपी की पहली राज्यपाल बनी थी, सरोजिनी नायडू जी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है 1925 में। पहली विद्युत ट्रेन चलाई, पहली काकोरी कांड, पहला रेल बजट पेश किया गया था 23-24 का, 24-25 का, ये रेल बजट था, पहला रेल बजट। ऐसे बनाएंगे और पेड़ का नाम लिख दीजिए 1925। 1925 में सारी घटनाएं एक किनारे हो गई। हुआ क्या कि आजाद जी ने क्या काम किया है? आजाद जी की अगर हम बात करते हैं तो आजाद जी ने काकोरी कांड के मास्टरमाइंड कहे जाते हैं। अंग्रेजों के लिए ये आतंकवादी हैं, समझिएगा। लेकिन बड़े दुख की बात होती है कि भारत के कुछ नेता भी इनको आतंकवादी समझते हैं और कहते हैं। ये कहानी वर्ष 1995 के दशक की है, जब मायावती पहली बार यूपी की मुख्यमंत्री बनती हैं और उन्होंने आजाद विद्यालय, आजाद स्मारक को तोड़वा दिया था, जिस पर स्थानीय लोगों ने जब विरोध किया तो उन्होंने कहा ये तो एक आतंकवादी थे। ये सिर्फ एक जाति को लेकर हुआ था, क्योंकि तिवारी थे और वो बसपा पार्टी कहीं ना कहीं एक अनुसूचित जनजाति जाति को सपोर्ट करते हुए अगर देखा जाए तो एक जाति के आधार पर उनकी प्रतिमा को तोड़ा गया, और इस पर कोई कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा करने के बावजूद भी माफी क्षमा नहीं मांगी थी। ये सरकार गठबंधन से बनी थी, बीजेपी और बसपा के गठबंधन से बनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी से ये बात कही भी गई थी तो इसका कोई उत्तर नहीं आया था। उस समय इतना मीडिया ऑनलाइन नहीं था, इतना ट्विटर व्हाट्सएप ये अकाउंट नहीं हुआ करते थे कि हम घेराव कर सके, अपनी बात को रख सके, सरकार तक पहुंचा सके। मीडिया भी इतनी एक्टिव नहीं थी, इसलिए बात तो रह गई। लेकिन अगर इनको अगर आतंकवादी कह रहे हैं आप, तो फिर कसाब आतंकवादी नहीं होना चाहिए, अफजल गुरु आतंकवादी नहीं होना चाहिए, उसको आतंकवादी भी नक मत कहिए। वो लोग भी तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। एक मूवी है जॉली एलबी 2 में कहा गया ना कि एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वॉर। लव एंड वॉर यानी प्यार में हर चीज जायज है। तो अगर जो भी कर रहे हैं गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। अपनी प्रेमिका को पाने के लिए अगर वो मेरी प्रेमिका नहीं हो सकती, उसके मुंह पे एसिड डाल दिया तो क्या दिक्कत है? एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वॉर, ये तो सही होना चाहिए ना। तो ये चीज समझ लीजिए, ये चीज गलत है, सरासर गलत है। हम आजाद की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आजाद से जीवन से जुड़ा ये बात आपको समझ में आ गया कि ये इतनी चीजें हुई। अब आजाद की फिर बात करते हैं तो आजाद जी कैसे आजाद बने। इन्होंने अपने नाम के आजाद उसी घटना के बाद लिखना शुरू किया था। जेल में घटना घटी थी, इनको 15 कोड़े मारे गए थे और ये बेहोश हो गए थे। हर कोड़े पर भारत माता की जय वंदे मातरम के नारे लगते रहे, भारत माता की जय वंदे मातरम के नारे लगते रहे, और ये बच्चा बेहोश हो जाता है। आगे चल करके यानी 1925 में जब काकोरी कांड ट्रेन यानी षड्यंत्र कांड किया गया, उसके बाद आपको पता है सैंडर्स की हत्या हो जाती है। लेकिन
सैंडर्स की हत्या के बाद एक जो है इसे कहते हैं HRA, शॉर्ट में अगर कहें, फिर HSRA, ये दो संगठन, दोनों संगठन में एक ही संगठन है, बस नाम अपडेट है। ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है। पहले संगठन ये होता है। ये संगठन क्यों बना, मानिएगा अंग्रेजों के जमाने में अगर हम तुलना करें तो इनकी तुलना करते हैं वो लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद से तुलना करते हैं हमारी, वो उनके लिए हम आतंकवादी हैं, भगत सिंह उनके लिए आतंकवादी हैं, हमारे लिए हीरो हैं। तो ये अपने हक की लड़ाई है। यहाँ पे चीजों को समझिएगा, जैसे आप किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं तो बुरा लग रहा है, वैसी चीज समझिएगा यहाँ पे। अब होता क्या है यहाँ पे, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये जो स्थापना 1928 में, ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना 1924 के आसपास हो चुकी थी। ठीक, छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर यहाँ बड़ी पार्टी के रूप में बनाया गया। अंग्रेजों ने इसमें प्रतिबंध लगा दिया और कई भारतीय क्रांतिकारी की हत्या कर दी गई थी, कई भारतीय क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। अब होता क्या है, इस समय का दौर देख रहे हैं, भगत सिंह जेल में बंद होते हैं, भगत सिंह जेल में बंद हैं, मतलब उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी, 29 उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। काकोरी केस का मुकदमा भी, क्योंकि सुखदेव के ऊपर लगा हुआ है, सुखदेव उसके साथ इनके साथ थे, जो है आजादी के समय साथ थे, लेकिन भगत सिंह नहीं थे। अब होता क्या है, कहानी एक नया मोड़ लेती है कि वो दुर्भाग्यमय पूर्ण जीवन आता है हमारे देश में जब आजाद हमें छोड़कर चले जाते हैं। अगर आजाद शायद होते तो शायद आजादी का जो मंजर है वो कुछ और होता। मेरा अपना एक मानना है, आजादी का मंजर कुछ और होता। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा, वो दिन आता है जिसे कहते हैं हम इतिहास में मनहूस दिन, भारतीय इतिहास का काला दिन कहें, आता है 27 फरवरी 1931। ये वो दिन है जिस दिन इनकी हत्या की गई। किनकी हत्या की गई? आजाद जी की हत्या की गई। इस हत्या के पीछे जितना अंग्रेज जिम्मेदार थे, उससे कहीं ज्यादा भारतीय नेता भी जिम्मेदार थे। मैं ये मानता हूं कि भारत पहले गोरे अंग्रेजों का गुलाम था, आज काले अंग्रेजों का गुलाम है। काले अंग्रेज यानी कि वो भारतीय जिनके खून में, जिनके दिमाग में अंग्रेजी फितूर दौड़ता रहता है, अंग्रेजी विचारधारा दौड़ती रहती है, उनकी अगर हम बात करते हैं। कहानी जो 1931 की है, उस समय गोविंद वल्लभ पंत, आप जानते होंगे, यूपी के पहले जो है मुख्यमंत्री। जब यूपी के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी नहीं बने थे, उसके पहले एक महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे हैं वो भी थे। तो यूपी में उनको इस समय उनका बोलबाला था, और आजाद जी से कहा जाता है, मतलब जानकारी जहां तक मिलती है कि आजाद जी अपने 212 रुपए कुछ लेने आए थे। 212 रुपए, समझ रहे हैं आप? कुछ किताबों और कुछ साक्ष्यों के अनुसार 1200 रुपए की कहानी होती है। ये कहानी जो मैं बता रहा हूं, जो सोर्स है, ये स्थानीय कथन के अनुसार है। ये चीजें अभी इसके सबूत जैसे जानते हैं, होता क्या है, मैं यहाँ किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात को जरा ध्यान सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगी चीजें। होता क्या है, आजाद यूपी आते हैं, ये बात किसी को नहीं मालूम रहती है, अंग्रेज इनके पीछे पड़े हुए हैं, और ये बात किसी को नहीं पता है। ये बात सिर्फ गोविंद वल्लभ पंत जी को पता है और कुछ खास लोगों को पता है। ये बात पहुंचती है दिल्ली, और दिल्ली में अगर हम बात करें तो उस समय यानी कि अंग्रेजों के बहुत खास पंडित नेहरू रहा करते थे। ठीक है, इनके आगे अगर कहा जाए, मैं तो इनसे नफरत इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वे भारतीय हूँ, वे भारत के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहने में भी थोड़ा सा एक हिचकिचाहट आती है कि पंडित शब्द यूज करूं कि ना यूज करूं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा इतिहास हमको मजबूर करता है पढ़ने के लिए। हमारा इतिहास हमें यह कहता है कि आप अंग्रेजों को लॉर्ड कहो। हमारा इतिहास हमें यह कहता है कि आप उन क्रांतिकारियों को क्रांतिकारी कहिए, उन क्रांतिकारियों को महान कहिए जिन्होंने कार्य उतने नहीं किए महान, लेकिन महान कहना पड़ता है। हमारा इतिहास ऐसा है भाई, मजबूरी है। इस पर चर्चा कभी करेंगे हम, ठीक है। अब होता क्या है कि ये बात अंग्रेजों को मालूम चलती है, और अंग्रेज अपनी यानी कि बिसात बिछाने लगते हैं, और अपनी बिसात में आजाद इलाहाबाद में वेट कर रहे होते हैं कि लखनऊ से कोई आएगा और वो उनके पास तक पैसे पहुंचेंगे और वो बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने से पहले, क्योंकि ये फरवरी का मामला है और 31 में राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी होनी है, और 14 फरवरी को जो है फांसी की सजा सुना दी गई है। देखिए डेट समझिएगा, 14 फरवरी 1931 को फांसी की सजा हिल्टन नामक जज ने सुना रखी है। अब मैटर ये है कि हमें छुड़ाना है, हमें क्रांतिकारी गतिविधियां पे बहुत तेज करनी है और बाहर निकल जाना है, यानी कि इंडिया से बाहर हम निकल जाएंगे। ठीक है,
विनायक दामोदर सावरकर की तरह कुछ चीजों को हम करेंगे, ये प्लान था उनका। लेकिन अंग्रेजों को ये बात जब मालूम चलती है तो अंग्रेज इन्हें इलाहाबाद के एलिफेंट पार्क में घेर लेते हैं और ये उस समय अपने दोस्त के साथ रहते हैं। इनके दोस्त ने इनको छोड़ने से जाने से मना कर दिया था, लेकिन इन्होंने कहा कि तुम मित्र जाओ, मैं यहाँ संभालता हूँ, तुम्हें देश की जरूरत है, तुम देश को आगे लेके जाओगे, मेरा शायद अब समय आ चुका है। अंग्रेजों से मुंह तोड़ जवाब करते रहते हैं, अपनी पिस्टल से जितना इनके पास गोलियां रहती हैं, कारतूस रहते जितने करते हैं। जब लास्ट गोली बचती है इनके जेब में, अंतिम गोली बचती है, तो ये कहते हैं कि मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा और आजाद मरूंगा, ये इनकी लाइन होती है। और ये अपने कनपट्टी पर रख करके खुद अपने आप को गोली मार लेते हैं। ये आत्महत्या नहीं कहलाएगी, ये वीर गति है, शहादत है। ये आत्महत्या मत कहिएगा कि इसको आत्महत्या उन्होंने कर लिया, कायरता कर लिया, ये नहीं था। ये आत्महत्या उस समय करना, अगर इस तरह से देखा जाए, हमारे जब फौजी भाई किसी के बॉर्डर पर अगर पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, युद्ध में देखते हैं कि हम घिर गए, जब वो आत्महत्या कर लेते हैं, तो ये आत्महत्या शब्द नहीं होना चाहिए, वीर गति का शब्द है। वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी उनकी शहादत हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इस मृत्यु के पीछे हम क्या माने, अंग्रेजों की कामयाबी माने या हम अपने देश के गद्दारों को हम माने, क्योंकि कारण हमने इतने बड़े क्रांतिकारी को खो दिया। जब कभी इतिहास में, जैसे कि बीजेपी जैसी भी है, जो भी कर रही है उससे हमसे मतलब नहीं, लेकिन एक राष्ट्र हित की अगर हम बात करें, एक बीजेपी का अच्छा कार्य हमें यह लगता है कि बीजेपी आई तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को एक अस्तित्व, एक स्थान दिया, एक मकाम दिया। उनकी 3 फाइलों को ओपन किया गया, पता है आपको, वो फाइलें जो छुपी फाइलें थी उनको ओपन किया गया। वैसे ही मैं चाहता हूं आजाद जी की मृत्यु का पूरा सच पूरे देश को मालूम चलना चाहिए। इनकी जो हत्या की गई, जो इनकी मृत्यु हुई, उनका पूरा सच पूरा देश जाने। आज दुख इस बात का है कि आजाद जी के जन्मदिन पर कोई दिवस नहीं बनाया गया, बस इसे कह दिया गया है आजाद जयंती। जैसे 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती हुआ करती थी, फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस बन गया वो, ऐसे ही क्या आजाद दिवस कोई दिवस नहीं बन सकता? आप सोचो, आप लोग कहते हो कि दीपक सर इतने दिवस हैं, आप दिवस के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, दिवस के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? मैं मानता हूं भाई दिवस बहुत है, लेकिन दिवस कुछ ऐसे दिवस हैं जो नहीं होने चाहिए, फिर भी हो रहे हैं। अगर देश प्रेम की भावना आपको जगानी है, बनानी है, लोगों के दिल में रखने, तो ऐसे महान क्रांतिकारियों का तो भाई बर्थडे मनाओ, ऐसे महान क्रांतिकारियों, देशभक्त, उनको तो याद दिलाओ कम से कम। बस प्रतिमा जहां बनी होगी, आज पेंटिंग हो गई, माल्यार्पण हो गया होगा, वहां के विधायक, सांसद, पार्षद ने माल्यार्पण कर दिया होगा, थोड़ी देर बस थोड़ी देशभक्ति की बातें हुई होंगी, कल से लोग भूल जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह की बातें होती कि ये चैनल का नाम भारतीय ज्ञान दर्शन है, मैं भारत की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मैं पहले मुझे एक मन था मेरा कि मैं आजाद भारत चैनल का नाम रखूं, लेकिन एक न्यूज चैनल लगता है ये आजाद भारत एक न्यूज चैनल लग रहा है। मेरा उत्तरदायित्व ये बनता है कि आपको मैं भारत के हर एक इतिहास से, टॉपिक से अवगत कराऊं। चैनल एक बार मोनेटाइज हो जाए और सबके यानी कि लाइव चलना शुरू हो जाए, फिर मैं वो बातों का खुलासा करना चाहता हूं जो बातें शायद सुन करके मेरे चैनल को प्रतिबंधित कर दिया जाए और शायद मुझे जेल में भी डाल दिया जाए, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। साथियों, आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है, और आपके सपोर्ट के बिना, यानी किसी के सपोर्ट के बिना भी कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। आज सचिन है तो सचिन ऐसे नहीं है, ठीक है, उनको पूरी टीम, इंडियन टीम ने सपोर्ट किया है, तब आज सचिन हुए हैं। वैसे ही अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तभी मैं अपनी बातें आप तक पहुंचाकर, आपके माध्यम से मैं देश तक पहुंचा पाऊंगा। तो साथियों, आज के लिए इतना रख रहा हूं। हाँ, आप लोगों के कुछ कमेंट्स विचार आए हैं कि सर बीएड के एंट्रेंस आ गए हैं, प्रवेश परीक्षाएं आ गई हैं, पैट का एग्जाम भी लगा हुआ है, 20 अगस्त की बात कर रहे हैं, तो आपके दिवस की प्रॉब्लम है। मैं दिवस में बार बार वीडियो बनाता हूं, तो मैं दिवस को 2 पार्ट में कर करके आपको दिवस, उनकी थीम के बारे में वीडियो अपलोड कर दूंगा। 2 भाग में आप उन्हें देखिएगा, समझिएगा। लेकिन दिवस से एडवांस जीएस कैसे सीखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये आप उसमें देखेंगे कि एडवांस जीएस कैसे बनता है। ओके, तो आज के लिए इतना था साथियों। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।